क्या ब्रिटिश सोचते थे कि इंडिया का कोई इतिहास ही नहीं था? स्पॉइलर, सोचते थे और वो गलत सोचते थे। जब ब्रिटिश इंडिया आए, उन्होंने यहाँ का इतिहास ढूंढना शुरू किया और कहा कुछ मिला नहीं। ब्रिटिश स्कॉलर्स जैसे जेम्स मिल और थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने कहा इंडिया हैज नो रियल हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि उनको इंडियन हिस्ट्री जैसी लगती ही नहीं थी। ब्रिटिश हिस्टोरियन सिर्फ डेट्स, किंग्स और बैटल्स में ही हिस्ट्री देखते थे। जो चीजें उनको समझ नहीं आई, जैसे कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज, ओरल ट्रेडिशंस या हमारे एपिक्स, वो सब उन्होंने इग्नोर कर दिया। एक ही किताब थी जिससे वो बहुत इम्प्रेस हुए, कल्हना की रजत तरंगिनी, जो 12वीं शताब्दी में लिखी गई कश्मीर के राजाओं की कहानियां थी। क्यों पसंद आई उनको ये किताब? क्योंकि वो उनके हिस्ट्री बुक्स के जैसी दिखती थी। उसमें डेट्स, राजाओं के नाम, वॉर डिटेल्स, सब कुछ था। उन्होंने पर्शियन में लिखी गई मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स को भी रिजेक्ट कर दिया और कहा ये नॉन इंडियन है। लेकिन इंडिया की हिस्ट्री थी टेम्पल्स के शिलालेख में, राजाओं के जीनेलॉजीज यानी वंशावली में और कोर्ट क्रॉनिकल्स में। लेकिन क्योंकि ये उनके स्टैंडर्ड से अलग थी, तो ब्रिटिश स्कॉलर्स ने कह दिया इंडिया इज ए हिस्टोरिकल, यानी हिस्ट्री ही नहीं है। और ये भी बोला गया कि इंडियंस टाइम को साइकिल की तरह देखते हैं, मतलब हर चीज रिपीट होती रहती है और इसलिए वो रियल हिस्ट्री लिखते ही नहीं। पर असली बात ये थी, हिस्ट्री थी, बस उनके नजरिए में फिट नहीं बैठती थी। इंडिया में दोनों तरह का टाइम कॉन्सेप्ट था, लीनियर भी, साइक्लिक भी, और दोनों के बीच जो कनेक्शन था वो समझने की कोशिश किसी ने नहीं की। प्रॉब्लम इंडिया के पास्ट में नहीं थी, प्रॉब्लम थी उनके नजरिए में। बाद में इंडियन हिस्टोरियंस जैसे डी.डी. कुंजाम्बी, आर.सी. मजूमदार और रोमिला थापर ने इस नैरेटिव को चैलेंज किया। उन्होंने दिखाया कि इंडिया के पास्ट को समझने के अपने तरीके थे और वो तरीके भी वैलिड थे। हिस्ट्री थी, सिर्फ देखने की नजर चाहिए थी।